जय श्री महाकाल आदेश। तो आज की जो चर्चा का विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक तरीके से ये प्रयोग है या इसे आप साधना भी कह सकते हैं। और ये एक ऐसी साधना है जो हमारे परम मित्र रहे हैं, उनके जीवन में कुछ समस्याएं आना शुरू हो गई और वो समस्याएं इस प्रकार की समस्याएं थी कि जिनका उपाय या निवारण उन्हें नहीं मिल पा रहा था। एक बार वो मेरे पास आए तो उन्होंने बताया अपनी समस्याओं के बारे में, तो वो समस्याएं सुनी और समस्याओं को सुनने के बाद शक्ति के माध्यम से, जैसे कि हर एक साधक या सिद्ध जो आध्यात्मिकता और तंत्र क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई माध्यम उसका होता है उन चीजों को जानने का जिनके बारे में, जो कि पारलौकिक होती हैं, जो कि प्रथम दृष्टया नहीं दिखती हैं, केवल उनके बारे में अनुमान लगाया जा सकता है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो हालांकि बहुत सारे लोगों के लिए कॉल मी 4 का ऑप्शन है कि कॉल मी 4 अपना डाउनलोड कर लीजिए और उसमें जय योगेश्वर महादेव आईडी सर्च करके आप कॉल लगाएंगे। जैसे आपको कोई समस्या है या कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो उसके विषय में आप समझ सकते हैं। तो वो जो हमारे नजदीकी थे और मित्र भी थे और एक तरीके से वो साधक भी हैं, उनका बहुत अच्छा काम चल रहा था और एक तरीके से उनके जीवन का एक स्वर्णिम युग था 2020 से 2022 या 23 तक। इसके बाद उनका ग्राफ गिरना शुरू हो गया। उनके जो आय के स्रोत थे वो एकदम से बंद होना शुरू हो गए। उसमें कई कारण थे। जब उनको बताया गया कि भाई ऐसे ऐसे है और कुछ तंत्र प्रयोग आपके ऊपर हुए हैं, और विषय ये नहीं है कि एकदम से कोई बंधन हो जाता है, बंधन नहीं होता है। आपकी बुद्धि उस तरीके से काम नहीं करती है जैसे वो कर रही थी, वो नजर नहीं रहती है, वो सोच, वो निर्णय की क्षमता, वो सब कुछ खोता चला जाता है। तो धीरे धीरे उनका जो आय के स्रोत थे और जो उनके धनागमन के स्रोत थे वो सब बंद होना शुरू हो गया और धीरे धीरे उनका ग्राफ गिरता चला गया। तो उनका देखा गया। इसके बाद सबसे पहले उनको कुछ उपाय बताए गए धनागमन के, वो उपाय करे। लेकिन इसके साथ साथ और था कि भाई जो भी शत्रु है, जो भी विपक्षी है, वो जो है रुकता नहीं है। जब भी वो प्रयोग करता है या क्रियाएं करता है वो रुकता नहीं है, वो उसको कंटिन्यू रखता है। तो आप समझ सकते हैं, एक होता है शत्रुनाश प्रयोग, एक होता है शत्रु स्तंभन प्रयोग। तो जो शत्रु स्तंभन प्रयोग है वो आपके जीवन में रोक लगा देगा, एक तरीके से ढक्कन लगा देगा। तो आपके जो आय के स्रोत हैं, धनागमन है, ये सब रुक जाता है। इसके साथ और भी चीजें शुरू हो जाती हैं, वाद विवाद, अपव्यय, रोग, दोष आदि। तो ये समस्याएं उसके जीवन में प्रकट होना शुरू हो जाती हैं। तो जो धन संचय किया हुआ होता है वो भी जाने लगता है और आय के स्रोत बंद हो जाते हैं। तो नवीन जो सिस्टम है वो नहीं बन पाता है। तो जो शत्रु स्तंभन प्रयोग है वो इस तरीके का होता है। तो ऐसे ही 2-3 प्रयोग उनके ऊपर कर रखे थे और लगातार वो कर रहा था जो भी उनका शत्रु था। तो उनका जो जैसे तंत्र काट या प्रक्रिया व्यक्ति साधक करवा लेता है या जो करने वाला है वो कर देता है, लेकिन ये पिछले वाले का निवारण जो पहले हुआ है लेकिन जो कंटिन्यू हो रहा है, लगातार हो रहा है, उसका निवारण कैसे हो? तो उसके निवारण के लिए ये होता है कि तंत्र काट प्रक्रिया कराने के बाद फिर उसको खुद वो चीजें करनी पड़ती हैं। कौन सी चीजें? शत्रुनाश प्रयोग और शत्रु स्तंभन प्रयोग। तो आज का जो वीडियो है वो इसी पर आधारित है कि आप किस प्रकार से ज्ञात अज्ञात शत्रुओं का नाश कर पाएंगे और ज्ञात अज्ञात शत्रुओं के द्वारा किए हुए तंत्र का काट कर पाएंगे और ज्ञात अज्ञात शत्रुओं पर शत्रु स्तंभन प्रयोग कर पाएंगे। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा और इसमें प्रयोग, साधना, प्रक्रियाएं सब कुछ बताई जानी है। तो इसको पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी इस चीज। तो पहले चर्चा कर लेते हैं, लेकिन जो भी बताया जा रहा है वो एकदम सरल तरीके से कोई भी व्यक्ति हो या महिला हो या साधक हो, साधिका हो, कोई भी हो, और यहां तक कि नवीन साधक भी इस प्रयोग को कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। क्योंकि बहाने तो व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि फेलियर जब आता है तो व्यक्ति बहाने बहुत ढूंढ लेते हैं, लेकिन बहाने नहीं ढूंढने, उस चीज का निवारण करना है। तो 2 प्रयोग हैं जो दोनों आज इसी वीडियो के माध्यम से बताए जाएंगे। हाँ, अगर वीडियो लंबा हो गया तो इसका दूसरा भाग भी बना दिया जाएगा। तो पहला प्रयोग जो है वो कुंजिका स्तोत्र का प्रयोग है। दूसरा प्रयोग जो है वो माता बगलामुखी का है।
दोनों प्रयोगों को आपको दिया जाएगा, जो भी आपके सुविधानुसार हो या जो भी आपको सुविधाजनक लगे, जिसको आप कर पाए। थोड़े से नियम हैं, थोड़े से बंधन हैं इन प्रयोगों में। जो कुंजिका मंत्र का प्रयोग है या कुंजिका स्तोत्र का जो प्रयोग है वो 31 दिन का है, जो माता बगलामुखी का है वो 21 दिन का है। दोनों में ही ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है, क्योंकि अगर ये होगा तो फिर वो फलित नहीं होगा। बगलामुखी का माता का जो प्रयोग है वो 21 दिन का तो है, लेकिन उसमें आपको उनके मंत्र की सिद्धि वाली प्रक्रिया भी करनी पड़ेगी, क्योंकि मंत्र ऐसे कार्य नहीं करते हैं अगर मंत्र आपने सिद्ध नहीं किए हैं। हालांकि कुंजिका स्तोत्र या कुंजिका मंत्र का जो है उसमें आपको सिद्धि नहीं करनी पड़ेगी, सीधे सीधे से आप प्रयोग कर पाएंगे। तो दोनों पर आज चर्चा करते हैं। तो जो माता बगलामुखी का प्रयोग है उसको मैं पहले बता रहा हूँ, जो माता भगवती का प्रयोग है उसको मैं बाद में बताता हूँ। करना क्या है, किसी भी मंगलवार से या शनिवार से आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, लेकिन सर्वप्रथम आपको मंत्र सिद्धि कर लेनी है। भले कितना ही वक्त लगे, आप 1 महीने में कर लो, 20 दिन में कर लो, 10 दिन में कर लो। अगर अच्छी बैठक है तो आप 15 से 21 दिन में आप आराम से इस मंत्र को सिद्ध कर पाएंगे। आपको 1.25 लाख मंत्र जाप करना है और दशांश हवन कर लेना है। कोई ज्यादा विधान नहीं है, बस पूर्वाभिमुख होकर जाप करना है। और अगर मिल सके, हो सके आपसे तो हल्दी की माला पे जाप करिए। अगर हल्दी की माला नहीं आपको प्राप्त हो रही है तो आप रुद्राक्ष माला से भी जाप कर सकते हैं। तो 1.25 लाख मंत्र जाप आपको कर लेना है। मंत्र वही है, ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचाम मुखम पदम स्तंभ जिह्वावाम कीलय बुद्धि विनाशाय ह्लीं ओम स्वाहा। इस मंत्र का ही आपको जाप करना है। लेकिन पहले गणपति गुरु भैरव की एक माला करने के बाद, जैसे जो नवीन साधक हैं उनको नहीं है पता कि गणपति गुरु भैरव के कौन कौन से मंत्र हैं, तो मैं बता देता हूँ। पहले एक माला गणपति ओम गम गणपतये नमः, दूसरी माला गुरु मंत्र या ओम नमः शिवाय, तीसरी माला ओम बम बटुक भैरवाय नमः। इन तीनों मंत्रों की मालाएं एक एक करने के बाद माता बगलामुखी के मंत्र का जाप करना है। और ये जाप आपको रात्रि में करना है, 10 बजे के बाद। ये रात्रिकालीन साधना है, तो इस मंत्र को आप सिद्ध कर लेंगे। 1.25 लाख मंत्र जाप करेंगे, दशांश हवन करेंगे। 1.25 लाख का जो 10% आता है, आप कैलकुलेट कर लीजिए, उतना आप हवन करेंगे। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप एक व्यक्ति को बिठा सकते हैं साथ में, बाएं हाथ में माला ले लीजिए, दाहिने हाथ से आप आहुति करिए, साथ में वो करेगा, तो वो फिर 5% रह जाएगा, क्योंकि आहुतियां दशांश से जानी चाहिए। अगर 3 व्यक्ति बैठ गए तो तिहाई हो जाएगा। जैसे मान लो दशांश में 100 माला होगी, तो अगर आप करेंगे तो 100 माला आपको हवन करना पड़ेगा। तो इसमें अगर आप 3 व्यक्ति बिठा लेते हैं तो 33 या 34 माला आपको हवन करना पड़ेगा। 34 माला ही आप स्वयं बोल रहे हैं, साथ में वो दोनों भी आहुति दे रहे हैं, तो दशांश हो जाता है। इस तरीके से दशांश हवन आप कर सकते हैं। ये सिद्ध कर लेने के बाद, मंत्र की सिद्धि की प्रक्रिया पूर्ण कर लेने के बाद, तो सर्वप्रथम पहले दिन जब आप आरंभ करते हैं, पहला दिन मंगलवार हो या शनिवार हो, एक पटरा डाल लीजिए। स्नान आदि करने के बाद पटरा डालेंगे, पटरे पे पीला कपड़ा डालेंगे, पीले कपड़े के ऊपर माता बगलामुखी का चित्र या फोटो या मूर्ति जो भी आपको उपलब्ध हो वो आप विराजित करें। विराजित करने के बाद विधिवत पूजन करें। विधिवत पूजन करने के बाद फल फूल पुष्प मिठाई आदि से पूजन करें, लेकिन प्रयास करिए कि ये पीले रंग के हों। और पूजन करने के बाद 5 माला जाप कर लीजिए और प्रणाम कर लीजिए। लेकिन अब साधना शुरू होगी रात्रि से। तो रात्रि 10 बजे के बाद आपको ये भी पूर्वाभिमुख ही करना है। पूर्व की तरफ साधक का मुंह हो और साधक की तरफ जो है तस्वीर हो, और उसमें एक घी का दीपक रखना है। और दीपक जो हो वो पीतल का हो, और फूल बत्ती बनानी है, लंबी बत्ती नहीं बनानी है। उसमें अखंड ज्योति की तरह नहीं करना है, फूल बत्ती बना के रखना है। और बस ये दीपक जागृत कर लेना है माता की दाहिनी तरफ, अपने बाईं तरफ, और जाप शुरू कर लेना है। सबसे पहले आप 21 माला जाप करेंगे। अच्छा, 2 प्रक्रियाएं हैं इसमें, शत्रु स्तंभन और शत्रु नाश के लिए। बस केवल क्रिया एक ही है, लेकिन हवन सामग्री बदल जाती है। अगर आप हवन सामग्री बदल देते हैं तो स्तंभन हो जाएगा, और जो मैं बता रहा हूं वही रखते हैं तो शत्रु नाश की प्रक्रिया है। तो आपने 21 माला जाप किया। 21 माला जाप करने के बाद इसमें शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष का कोई बंधन नहीं है, वस्त्रों का कोई बंधन नहीं है। बस वस्त्र स्वच्छ पहने, पीले पहने या काले पहने या लाल पहने, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी आप वस्त्र पहन सकते हैं और कैसे भी वस्त्र पहन सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपको कुर्ता ही पहनना है, आपको धोती ही पहननी, नहीं, कुछ भी आप पहन सकते हैं, बस स्वच्छ हो। वो ऐसे ना हो कि एक दिन पहले के हों। बस आपको रात में जाप आरंभ कर लेना है, और जाप आरंभ करने के बाद आपको जो है 21 माला जाप करना है, 2 माला हवन करना है। ये प्रक्रिया आप 21 दिन करेंगे। हवन करने के बाद आप प्रार्थना करेंगे शत्रुनाश हेतु। सामग्री कौन सी है हवन की? कुछ जड़ी बूटियां होती हैं जिनको अगर तगर आदि बोलते हैं। अगर आप किसी पंसारी की दुकान पे जाओगे, परचूनी की दुकान पे जाओगे, तो वहां आप अगर पूछेंगे कि अगर है, वो बताए कहाँ है। राई अर्थात सरसों,
सरसों आपको कौन सी लेनी है, पीले रंग की सरसों लेनी है। घी कौन सा लेना है, कोई भी पैकेट वाला घी नहीं चलेगा, इसमें आपको भैंस का ही घी लेना है। इसके बाद आपको उसमें गूगल मिला लेना है। इन चारों चीजों के मिश्रण से आपको आहुतियां देनी है और ये 2 माला देनी है। पहले आपको 11 आहुति गणपति ओम गम गणपतये नमः स्वाहा, 11 गिनती से 11 उंगलियों पे आप 11 आहुति करेंगे। 11 गणपति जी की, 11 आहुति उसी सामग्री से गुरु मंत्र की या ओम नमः शिवाय मंत्र की, और फिर 11 आहुति करेंगे ओम बम बटुक भैरवाय नमः, भैरव जी की। ये करने के बाद आप 2 माला इसी सामग्री से 2 माला हवन करेंगे, अर्थात आहुति करेंगे। अग्नि हवन के दौरान बुझनी नहीं चाहिए, इस तरीके से आप हवन करिए। और हवन हो जाने के बाद सिर रखिए पटरी के सामने, माता भगवती से प्रार्थना करिए कि हे माता, जो भी व्यक्ति हमारे ऊपर ज्ञात अज्ञात में, मैं जानता हूं या नहीं जानता हूं, आप सब देखते हैं, जो भी व्यक्ति हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का तंत्र प्रयोग कर रहा है या जो मुझे धनहानि दे रहा है या जो मुझे शारीरिक क्षति हेतु कोई हवन पूजन कर रहा है, इस व्यक्ति को अपने हिसाब से यथोचित दंडित करें और ये समस्त क्रियाओं का काट करें जो हमारे ऊपर उसने हमें नुकसान पहुंचाने की हेतु जो कर रहा है, उन सभी क्रियाओं को काटें। ये आप प्रार्थना करिए, रोज करिए। फिर आपको स्वतः ही 90 दिन बाद ये दिख जाएगा कि कौन ज्यादा नुकसान में गया। अगर आपको ज्ञात होगा तो वो ज्यादा नुकसान में चला जाएगा, अगर अज्ञात में होगा तो आपको नजर भी आ जाएगा कि इस व्यक्ति को पता नहीं क्या हुआ है, ये इसकी स्थिति एकदम से गड़बड़ क्यों हो गई। दूसरा है, अगर आप ये करेंगे तो ये थोड़ा सा प्रचंड प्रयोग है और ये बहुत तेजी से दंडित करेगा। अगर आपको लगता है कि आपकी क्रिया का प्रतिफल आपको ना आए तो आप इसे स्तंभन क्रिया में भी बदल सकते हैं। स्तंभन क्रिया कैसे है? केवल सामग्री बदलती है। इस सामग्री में जो हवन की सामग्री थी वो बदल देनी। तो कौन सी सामग्री लगेगी? भैंस के घी में आपको सेंधा नमक मिला देना। तो सेंधा नमक मिलाने के साथ हल्दी की इतनी इतनी गांठें हो, तोड़नी नहीं है, बस छोटी वाली गांठें लानी है और 108 गांठें रोज के लिए रखनी है। इतनी खोज के आपको लाना पड़ेगा। ये स्तंभन प्रयोग है। उसी सामग्री में वो गांठें डाल दीजिए, चम्मच से उठाइए और आहुति करिए। मंत्र बोलते हो, मंत्र वही जो मैंने बताया है। अब इसमें कुछ लोगों का ये रहेगा कि इसमें विनियोग, करन्यास, हृदन्यास आदि आपने नहीं बताया है। आवश्यकता नहीं, करके आप देख लीजिए, लाभ होगा आपको, आपकी क्रिया सफल होगी। बशर्ते एक चीज है कि आप 1.25 लाख मंत्र जाप कर लें और दशांश हवन कर लें। अलग अलग क्रियाएं हैं, तांत्रिक क्रिया है ये, क्योंकि वैदिक अगर आप करेंगे तो बहुत फैलाव हो जाएगा। और वैदिक ऐसा नहीं है कि विस्तृत हो जाता है तो काम उतना ही करता, नहीं, वैदिक और प्रचंड है। वैदिक अनुसार अगर आप ये क्रिया करेंगे तो ये क्रिया मार डालेगी शत्रु को, उसका प्रतिफल भी आएगा आपको। तो जितना गहराई से अगर आप जाएंगे तो उतनी गहराई से जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ऐसे भी करेंगे तो आपको स्वयं दिख जाएगा। प्रार्थना मैंने बताई हुई है, प्रार्थना अगर आप उस तरीके से करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ नजर आ जाएगा आपकी की हुई क्रिया का। एक और चीज है, जैसा कि मैंने बताया है, ये थोड़ा सा विस्तृत है। जो साधक कम जाप करना चाहते हैं, ज्यादा लंबी क्रियाओं में नहीं जाना चाहते हैं, उनके लिए, जैसे कि मैंने बताया था प्रचंड हनुमत साधना का, तो वो जो प्रचंड हनुमत साधना है, जो होली पर ही, पूरे वर्ष में होली पर ही उस प्रक्रिया की सिद्धि होती है। और सिद्धि हो जाने के बाद आप उस मंत्र को इच्छानुसार चला सकते हैं। बहुत सारे प्रयोग, उसमें मैंने केवल 4-5 प्रयोग ही बताए थे। तो इसमें यह है कि साधक मेरे पास आके इस साधना प्रक्रिया को सीख सकता है, कर सकता है। और इसकी राशि भी इतनी नहीं है कि वो ना दे पाए, क्योंकि अब तक की जितनी भी साधनाएं मैं कराता हूं सबसे कम राशि है, सबसे कम फीस है और वो आराम से कर सकता है। क्योंकि अगर मैं कह रहा हूं तो एक बार जानकारी करने से दिक्कत नहीं है। ये जो नंबर स्क्रीन पर है, इस पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए दूसरी चर्चा करते हैं। वीडियो तो लंबा हो गया है तो इसको दूसरे भाग में बनाते हैं। और दूसरे भाग में आपको जो शत्रुनाश का एक अलग तरीके का प्रयोग है, शत्रु स्तंभन और शत्रुनाश का, समस्त क्रियाओं की नाश का, जो भी शत्रु आपके ऊपर तंत्र करता है या कोई भी मंत्र करता है या कोई भी क्रिया करता है, ऐसी क्रिया करने वाले शत्रुओं को दंडित करने के लिए और उन समस्त क्रियाओं की काट के लिए एक दूसरी प्रक्रिया है कुंजिका स्तोत्र की। तो उसको भी मैं आगामी भाग में बता रहा हूं, तो उसको आप देखिए और ठीक जैसे बताया गया है वैसे ही करिएगा।